We'll start it. Okay. Hi, everybody. Good evening. गुड इवनिंग मैम। सबको मेरी आवाज आ रही है? गुड इवनिंग। यस मैम। गुड इवनिंग मैम। ओके। हेलो, हाय, गुड इवनिंग। सबको मेरी आवाज आ रही है? आवाज में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है? यस मैम। ओके, फेयर इनफ। क्या क्या असाइनमेंट्स थे लास्ट क्लास के? मैम दो असाइनमेंट था। पहला था कि गूगल एड रिसर्च के 5 टूल्स फाइंड आउट करना है, कोई भी 5 टूल्स। और सेकंड असाइनमेंट था एक ब्रांड सेलेक्ट करो, उसके 5 कॉम्पिटिटर्स फाइंड करो, उन हम्म। कॉम्पिटिटर्स के कीवर्ड्स। और आपने स्पाइफू में उसका थोड़ा डिटेल्स, लाइक वो पेज का स्टार्टिंग पेज का डिटेल्स निकालने को बोला था, पांचों ब्रांड का। ओके, फेयर इनफ। कौन करके लेके आया? मैंने किया है मैम। उम्मीद थी मुझे। और मैम मैंने किया है बट मुझे एक इशू फेस हुआ कीवर्ड प्लानर में। हम्म, लाइक वो जो हम हम्म, लोग वेबसाइट वाला था ना, लाइक कॉम्पिटिटर्स का वेबसाइट स्टार्ट विद द वेबसाइट। तो वेबसाइट डाल के हम लोग को कीवर्ड्स का रिजल्ट मिलेगा, तो जब मैं वेबसाइट डाल रही हूँ तो मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ओके, व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट इट शोज? मैम कुछ भी नहीं शो कर रहा है। लाइक मैं गेट रिजल्ट्स पे क्लिक कर रही हूँ बट हम्म। कुछ भी नहीं वहाँ पे शो कर रहा है। और किसी को ऐसा इशू आया? मैम वो एक्चुअली आप जो साइड वाला जो टूल बार रहता है उसमें हमें सेलेक्ट करना है वेबसाइट का भी। हमारा जो मेन स्क्रीन प्लानर में हम लास्ट टाइम 10 कीवर्ड डाले थे, उसके नीचे वेबसाइट का यूआरएल डालने को बोलते हैं, लेकिन वहां पे जब हम डालते तो हमें वहां पे रिजल्ट नहीं दिखा रहा है, लेकिन उसका अलग सा सेपरेट एक पेज है, वहां पे क्लिक करने पे हमें वो मिल रहा है। ओके, जिसने अभी ये इशू बताया था, प्लीज अपना स्क्रीन शेयर करो और बताओ व्हाट इज हैपनिंग। ओके मैम, 1 सेकेंड। और किसने क्या क्या किया है, गाइस? अभिषेक, जी मैम। आज चुप कैसे हो तुम? नहीं चुप कहाँ है मैम, बोल रहे हैं कंटिन्यू। अच्छा, सुनाई तो नहीं दिया मुझे कि मैंने होमवर्क कर लिया, मुझे ये दिक्कत आई। मैम होमवर्क तो हो गया है, बस हुआ क्या है कि 5 वो नहीं कर पाए, 5 रिसर्च नहीं कर पाए, एक ही पे रिसर्च हुई है। ब्रांड भी ढूंढ लिए 5, मतलब कि वो जो आपने बोले कि कीवर्ड एड चलाने में जो क्या बोलते हैं टूल हेल्प करते हैं, वो 5 मैंने ढूंढ लिए। और वो जो आपने बोले 5 के रिसर्च करने के लिए, 5 के नहीं हो पाए, एक के हुए हैं। पार्शल वर्क हुआ है मतलब। ओके, जो एक का किया उसमें क्या समझ में आया, क्या प्रॉब्लम्स आई? प्रॉब्लम उसमें कुछ नहीं है मैम, प्रॉपर क्या बोलते हैं, थोड़ा सा और कीवर्ड अच्छे मिल गए मुझे, किस तरह से फाइन करना है। ओके। अच्छा गाइस, जो स्क्रीन शेयर कर रहा है वो तो ठीक है, उसके अलावा किसी को कोई डाउट्स हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं? या फिर हम सीधे होमवर्क डिस्कस करें? जया, यार मैं एक एक को इंडिविजुअली कॉल नहीं करूंगी। फाइन, तो आज का क्लास का एजेंडा मैं पहले ही बता देती हूँ। आज हम ना गूगल का कैंपेन सेटअप करेंगे। जो भी कीवर्ड रिसर्च करिए, आई विल पिक रैंडमली एनीबडी और वील डू अ कीवर्ड रिसर्च। ठीक है? जो भी आपने कीवर्ड रिसर्च करी है उसको हम कैंपेन में कैसे डालते हैं, कैंपेन का क्या क्या है वो करेंगे। तो बट पहले भी ओके मैम। होमवर्क। ठीक है? कौन स्क्रीन शेयर कर रहा था? शीजा जी। मैम सीमा शेयर शीजा। करने को थी, कुछ इश्यू था, आपने बोला शेयर करके हाँ, दिखाने वही को। वही। जी वो मैम, मैं शेयर शेयर कर। कर। हाँ, करो। मैम दिख रहा है क्या स्क्रीन? सबको पूछो बच्चे, मुझे मत पूछो। हाँ दिख एवरीबडी। रहा है, दिख रहा है। हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। जी मैम, तो मैंने यहाँ पे मैं ट्राई कर रही थी। नहीं, आपको वो हेडफोन्स नहीं डालना, बस वेबसाइट का ये sony.co.in तक ही डालना है। हाँ मैंने वो भी ट्राई किया। हम्म। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ, गेट रिजल्ट कुछ भी नहीं आ रहा है। ओके, किसी और वेबसाइट पर ट्राई करो। हाँ मैंने ये 5 निकाले थे।
मैं ट्राई करती हूँ, इसका लेती हूँ। मैंने आप एक पांचों। बार आप एक बार गूगल में जाके वो साइट चेक कर दीजिए, ओपन हो रहा है क्या गूगल में। हाँ हाँ, हो रहा है, मैंने देखा था। कॉपी करो यहाँ से पूरा, Okay. बाहर से कॉपी करो, हाँ। नहीं आ रहा मैम। हम्म। ठीक है, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद गूगल। ऊपर अकाउंट सेलेक्ट करो बच्चे, सेलेक्ट एन अकाउंट लिखा हुआ है ना। Oh, that's a problem. हम्म, आपका कोई अकाउंट ही नहीं है, यू विल हैव टू मेक अ न्यू अकाउंट। ओके मैम, बट इसका ऑप्शन कहाँ आएगा? मैंने ईमेल आईडी से तो लॉगिन किया अकाउंट्स था। पे जाओ, लेफ्ट में, लेफ्ट 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 वाले बार में देखो, अकाउंट्स लिखा है ऊपर, हल्का ऊपर, नीचे नीचे। ये क्रिएट के जस्ट नीचे अकाउंट्स लिखा हुआ है, देखो। Okay. क्रिएट का बटन है ना, बड़ा सा प्लस वाला, हम्म। उसके जस्ट नीचे ओके। अकाउंट्स लिखा है, देखो। देखा? हाँ, क्लिक करो अकाउंट्स पे। सीमा, एक काम करना, पोस्ट द क्लास मेरे को व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करना, एंड देन वील कनेक्ट ऑन जूम, ओके ओके? ओके। ठीक है, ओके। अभी तो सीमा, आपने पूरा ही होमवर्क नो नहीं मैम, किया? मैंने स्पाइफू वाला किया, जो आपने बोला था स्पाइफू का रिजल्ट निकालने 5 ब्रांड का, तो मैंने वो किया। ओके, परफेक्ट। तो स्क्रीन शेयर करो और बताओ क्या किया है। ओके। यू शेयरिंग योर स्क्रीन, सीमा? हाँ मैम। तो मैम मैंने पांचों का लाइक रिजल्ट निकाल के पीडीएफ डाउनलोड कर लिया था, ओके। तो इसको साइड में रख के। हम्म। तो मैंने हेडफोन का ब्रांड सेलेक्ट किया, तो उसका मैंने ये 5 कॉम्पिटिटर्स निकाला। तो ये फर्स्ट था स्कल कैंडी, तो इसका मैंने हेडफोन वाला पेज डाला स्पाइफू में। तो एक इस, इसका रिजल्ट निकला कर। ओके, के apart from the keyword research वाला part, you have no doubts in anything, right? नो मैम। ओके। लाइक मैंने ना और एक दो ब्रांड देख रही थी सबसे पहले, बट उनका बजट दिखा रहा, फिर मैंने दूसरा ब्रांड सेलेक्ट किया। हाँ, ऐसा ही टोल्ड यू, इट हैपेंस। कभी ऐसा भी हो सकता है कि सच में ही बजट जीरो हो, या फिर फाइफो के पास डेटा ही सही नहीं है, बिकॉज एज आई टोल्ड यू, इट्स अ थर्ड पार्टी आफ्टर ऑल। ओके। समझे? कूल। सीमा, स्क्रीन शेयर बंद करो। अभिषेक, स्क्रीन शेयर करो। जया, व्हाट इज द स्टेटस? जया आई कि नहीं आई? जया, व्हाट इज द स्टेटस ऑन होमवर्क? अभिषेक, स्क्रीन शेयर करो। जी मैम। Teja, you'll be the ओके मैम। next to share your screen. Chanvi, Sachin, Parvez, Amitesh, guys, what is the status of the homework? नहीं मैम, मैं आज नहीं कर पाई। अब मैं भी नहीं Okay. किया। हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज थे इसलिए।
आई होप एवरीथिंग इज ओके। जब भी हो पाए प्लीज डू Yes, इट। yes, I'll do it. बाकी सबका क्या स्टेटस है गाइस? मैं एक मैंने ऐसा क्या बोलते जो आपने बताया था कि पांच को उसके कॉम्पिटिटर के लिए वो हम्म। एक ये जैसे पांच टूल थे हमारे ये वाले। एक एड स्टेज करके था हमारा, एचआरएफ था, ऑप्टिमाइजर था, और एड एक्सप्रेस जो ये था हमारा, और सेमरस सुनील पटेल। मगर ये जो सेमरस सुनील पटेल जो है ये पूरी तरीके से पेड है। हम्म। और वैसे मैंने उससे देखा था मैंने, और कीवर्ड एक हमारा क्या बोलते हैं, ये यूपी का एक लोकल ब्रांड है, कि जैसे क्या बोलते हैं कि उसका वो होली के गुलाल वगैरह वो बेचता है, ये है। तो उसके लिए मैंने कीवर्ड रिसर्च की थी, इसके लिए लोकल ब्रांड को लेके। तो हमने कीवर्ड एक तो उसको स्पाइफू से भी निकाले थे, और फिर कीवर्ड प्लानर से भी देखा था। तो ये क्या बोलते हैं उसके ये कीवर्ड जो हमने अभी फाइंड किए थे प्रॉपर। हम्म। हम्म कि क्या उनके कीवर्ड में क्या बोलते ज्यादा वो अ, जो हाई कम्पिटिटिव कीवर्ड है उसमें भी क्या बोलते हैं ट्रैफिक क्या बोलते 5,000 से ज्यादा नहीं आ रहा है, और ऐसे ही है। ये इतने कीवर्ड निकाले थे मैम ने। ये मोस्टली क्या बोलते हैं कलर्स वगैरह के सेंड करते हैं। हम्म। जी, दैट्स ऑल। एक ही का निकाला था मैं, चार निकालने हैं वो कल तक निकाल देंगे। कोई डाउट? डाउट डाउट तो अभी तो नहीं। कीवर्ड तो मुझे फाइंड हो कि इतने जो मैंने रिफाइन किए थे कीवर्ड, ऐसे तो आ रहे थे 600-700 कीवर्ड। रिफाइन करके मुझे इतने क्या बोलते हैं, और कुछ ऐसे पड़ गए कि मुझे हाई कम्पिटिटिव भी लेने पड़े बीच में, क्योंकि हम्म। क्या बोलते हैं मीडियम और लो में मुझे फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे कि उसमें, क्योंकि ट्रैफिक भी बहुत कम आ रहा था इस वजह से। तो फिर अगर ट्रैफिक अगर मैम किसी में 100 आ रहा है और उसके हम्म। अपार्ट मुझे कोई कीवर्ड वो दिख ही नहीं रहा है, तो मुझे हाई कम्पिटिटिव तो लेना ही पड़ेगा। 50 वाले पे क्या बोलते हैं जिसपे 50 मतलब कि मीडियम मीडियम कम्पिटिटिव है वो, कंपटीशन उसमें मीडियम है और उसमें ट्रैफिक आ रहा है 50-100, तो हम उस कीवर्ड को लेके क्या करेंगे, हम्म। वो चीज। इतने कीवर्ड हमने 18 निकाले थे कीवर्ड, जैसे बेस्ट होली कलर ब्रांड, इस तरह से लोग सर्च कर सकते हैं, मतलब कि लोकल लेवल पे। हम्म। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। टीचर शेयर श्योर मैम। जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करना, देन वील स्टार्ट सेटिंग हाँ अप द मैम। कैंपेन, है ना? इनविजिबल है। गाइस, स्क्रीन विजिबल है सबको? यस मैम। यस मैम। तो मैम ये 5 टूल्स थे। पहला था गूगल कीवर्ड प्लानर, फिर ये सेमरश, फिर ये मुझे प्रोनाउंस करना पता नहीं है कैसे, HRF। AHRF, फिर उबर सजेस्ट है, फिर वर्ड स्ट्रीम एडवाइजर। ये 5 था, और जो ब्रांड मैंने सेलेक्ट किया वो मामा अर्थ था। उसके ये 5 कॉम्पिटिटर्स है। तो ये पहला कॉम्पिटिटर मैंने क्या किया अभी, ये वाव साइंस का ही, इसके कीवर्ड्स में बिना वाव वाव साइंस के, अभी जैसे शैम्पू कंडीशनर वाले भी थे, और ये वाले मैंने ब्रांड नेम के साथ वाले का कीवर्ड्स ये रिफाइन करके लिया था। ये इसके मेन कीवर्ड्स हैं। फिर ये मॉम्स को के 10 कीवर्ड्स निकाले थे। फिर ये दूसरा जो कॉम्पिटिटिव ये प्लम गुडनेस का है, इसके कीवर्ड्स है ये नायका वाला कीवर्ड्स है, और ये पर्पल के कीवर्ड्स है। फिर ये स्पाइफू में मैंने उन सभी का डिटेल्स निकाला था। ये स्क्रीनशॉट लिया था स्पाइफू का, तो ये उसका ऑर्गेनिक कीवर्ड वगैरह का डिटेल्स था स्पाइफू के।
ये मैम ये क्या था एक्चुअली, ये मुझे समझ में नहीं आया। उसके इम्पोर्टेंट रैंक्स, न्यूली रैंक, तो ये नए कीवर्ड्स में इतना रैंक हुआ है, वो डेटा था स्पाइफू का। इम्प्रूव्ड रैंक्स मतलब एग्जिस्टिंग कीवर्ड्स पे, जहाँ पे मानो कि आपका जो वेबसाइट है वो रैंक हो रहा है सेकंड पेज पे, फिफ्थ लोकेशन पे। हम्म। इम्प्रूव रैंक का मतलब अब वो सेकंड के फिफ्थ रिजल्ट से वो आ गया फर्स्ट पे, अ- या फर्स्ट पेज पे आ गया, तो वो इम्प्रूव हो गया ना। अच्छा इम्प्रूव तभी होगा जब कुछ चीज पहले बुरी थी। अच्छा अच्छा। और ये न्यूली रैंक मतलब ये नए कीवर्ड्स उन्होंने ट्राई किए जो उनको रैंक करेक्ट। में हेल्प किया है। करेक्ट। अच्छा, और इतने ये लॉस्ट की रैंक से, ये 10, 3, 6, 3 के कीवर्ड्स जो थे वो लाइक मे बी लो प्रायोरिटी में चले गए होंगे। हाँ जी। ओके, और ये उनके कॉम्पिटिटर्स का था, 5 कॉम्पिटिटर्स, और ये टॉप कीवर्ड्स का था। फिर वैसे ही मॉम्स को का भी निकाला, ये 3 पेज का हम्म। कॉम्पिटिटर्स और ये टॉप कीवर्ड्स। फिर प्लम गुडनेस का भी सेम थिंग किया। फिर हम्म। ये उसके बाद ये नायका का भी सेम पेजेस के स्क्रीनशॉट लिए थे, और ये पर्पल का भी। तो ये थे उसके 5 कॉम्पिटिटर्स का निकाला। इतना ही था मैम। ओके। कोई डाउट है शीजा? नहीं मैम, इसमें कोई डाउट नहीं है। फाइन। तो गाइज, जिसने होमवर्क करा है वेरी गुड, जिसने नहीं करा है आई कैन ओनली रिक्वेस्ट कि कर लेना। भला आप करिए, मेरा कुछ भी नहीं है। बट ठीक है, एनी विच वेज। सो आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन। ठीक है, स्क्रीन देखे तो मुझे बताना। स्क्रीन दिख रही है? नहीं मैम, अभी तक नहीं दिख रही। अभी नहीं मैम, दिख रही नहीं, दिख रही मैम। दिखने लगी। अभी दिख रहा सबको है। दिख रही है? यस मैम, दिख रही। हम्म। What are we going to do is we are going to set up Google ad campaign. सबसे पहले तो भाई अपना ना अकाउंट सेटअप कर लेना। ठीक है, वेरी इजी प्रोसेस, इतनी कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं। ये दिख रहा है कैंपेन्स? यस मैम। सबको दिख रहा है? यस मैम। कैंपेन्स में क्या करना है? गाइस होल्ड ऑन। यस, अब हम क्या बनाएंगे? कैंपेन। मैम आप म्यूट पे हो। जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस। ओके गाइस, सो ये प्लस दिख रहा है? सबको यस दिख रहा है ना ये मैम। प्लस? यस मैम। ये यस प्लस मैम। यस क्लिक मैम। करेंगे तो न्यू कैंपेन क्रिएट करने का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है। अब यहाँ से शुरू आएगा मजा। ठीक है, जी जी। कितने टाइप के कैंपेन होते हैं? 7 अलग टाइप के कैंपेन होते हैं। एंड गाइस, नोट्स बना लो प्लीज, एवरीबडी राइट इट डाउन।
आई एम नॉट टीचिंग यू नहीं नोट्स, आई एम नॉट गोइंग टू सेंड यू एनी नोट्स। नहीं, साथ में लिखते चलना है। इसलिए प्लीज साथ में लिखते चलो। एग्जैक्टली यहाँ पे काफी सारी डिटेल्स शो हो रही है, काफी सारी मैं बताऊंगी। एंड आई थिंक मैंने बहुत बार बताया है कि क्या चीज आपको लिखनी चाहिए, क्या चीज नहीं लिखनी चाहिए। ठीक है। ओके। कैंपेन्स कितने टाइप के होते हैं? 7 टाइप्स के। कितने टाइप होते हैं? 7। सबसे पहला होता है सेल्स कैंपेन। क्या होता है? सेल्स। फिर ओके। अब ठीक है सेल्स में फिर। क्या होता है? सेल्स का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट आप बेचना आपका फाइनल गोल है। प्रोडक्ट सर्विस कुछ भी सेल करना। करेक्ट। सेल्स कैंपेन क्या होते हैं जो हम यूज करते हैं मेजरली जब हम चाहते हैं कि यूजर जैसे ही ऐड देखे, क्या होता है, यूजर जैसे ही ऐड देखे वो पैसा देके शॉप कर ले। ओके। समझ में आया? ठीक। अ, मैंने सर्च किया बेस्ट 2000। ठीक है। ये हाँ जो है जी। ना, ठीक ये है। सारे सेल्स कैंपेन। ओके। ठीक है। फिर ये क्या है? ये जितने भी स्पॉन्सर्ड हैं ये सब क्या है? सेल्स कैंपेन। ये सेल्स क्यों है? क्योंकि डायरेक्टली क्या होगा, जैसे ही मैं यहाँ जाऊंगी ये ऐड टू बैक का ऑप्शन आ रहा है, यस मैम। चेकआउट करने बोल रहा है, सीधा पैसे देने बोल रहा है। तो सेल्स कैंपेन क्या होता है गाइस? सेल्स कैंपेन का एक बहुत सिंपल लॉजिक है, बहुत सिंपल, वेरी सिंपल। जहां भी आपको अपना पैसा देना है, एक सेल करवानी है किसी ब्रांड की, उसको हम क्या बोलेंगे? सेल्स कैंप। सेल्स कैंपेन। लिख लो। साफ डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है यहाँ पे, ड्राइव सेल्स ऑनलाइन इन ऐप बाय फोन और इन स्टोर। फटाफट लिख लो। एक सेकंड पर जल्दी से। ड्राइव। डन। लिख लिया? यस यस मैम। मैम। नेक्स्ट क्या है? लीड्स। लीड। कभी देखा है कोई कोई कैंपेन्स आप देखते हो जिसमें आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी पड़ती हैं? यस मैम। नेम, फोन नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, ताकि वो लोग आपको सामने रीच कर पाए। यस जी मैम। मैम। वो क्या होता है? लीड फॉर्म कैंपेन्स। अब लीड फॉर्म कैंपेन्स में आप बेसिकली क्या करते हो, दो तरीके से उसका डेटा ले सकते हो। नंबर वन, या तो आप एक एक देखा है कभी कभी वेबसाइट पे डिटेल्स खुलती हैं, यस मैम। कभी एक फॉर्म होता है। लीड कैंपेन का मेजर मेजर तरीका क्या होता है? आपको हेल्प करना कि आप लीड्स ले पाओ, आप जो भी आपका पोटेंशियल क्लाइंट है उसकी डिटेल्स ले पाओ। जी जी समझ जी। में? यस मैम। ठीक है, समझ में आ गया? जी लिख लो फटाफट। जी। लीड्स क्या होती हैं? प्रोस्पेक्ट्स होते हैं आपके आपके बिजनेस के लिए। अब लीड फॉर्म्स फिल करवा के हाँ।
लिख लिया? यस मैम। अब क्या होता है, लीड्स में आप देखो, हमेशा जब आप भी लीड कैंपेन्स चला रहे हो ना, तो आप मेजरली क्या करते हो, लीड से कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हो। ठीक है? कैसी इन्फॉर्मेशन ठीक लेते है। हो? कुछ कस्टमर मेजर के इन्फॉर्मेशन डिटेल, होती है। सॉरी। कस्टमर के डिटेल्स, उनका कांटेक्ट एड्रेस, करेक्ट। ताकि हम अपने कैंपेन टारगेट ऑडियंस को दिखा सके या उनको रीच, हम लाइक उनको कांटेक्ट कर सके अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए। करेक्ट। अब यार क्या है, एक बात समझो बहुत सिंपल सी, कि ये सारा डेटा लेना क्यों जरूरी है। तो जब हम अपने एड्स बनाते हैं ना, तो एड्स बनाने के टाइम पे एक ऑप्शन आता है जो होता है कि अ, अगर आपके पास कुछ डेटा है, जैसे आपके पास 100 लोगों के फोन नंबर है, ठीक है, तो आप फेसबुक को उन 100 लोगों के नंबर दे दो, एंड फेसबुक क्या करेगा, वो 100 लोगों के नंबर लेकर, सब सुन रहे हैं ना, जी मैम। मैम। 100 लोगों के यस नंबर मैम। लेकर वैसे और 200-300 लोग आपको ढूंढ के दे देगा। मतलब अगर आपने अभिषेक का नंबर लिया और फेसबुक को दिया, तो अभिषेक क्या करेगा, अभिषेक के जैसे जो और लोग होंगे, जो अभिषेक की एज को मैच करते होंगे, या अभिषेक की जो ऑनलाइन एक्टिविटी को मैच करते होंगे, या जो अभिषेक जिनसे इंटरेक्ट करता होगा उसके इंस्टाग्राम प्रोफाइल या फेसबुक प्रोफाइल पे, उन जैसे जी। लोगों को भी आपके एड्स दिखाएगा। क्यों? क्योंकि अभिषेक आपके एड में इंटरेस्टेड है, तो ऑब्वियसली जिन लोगों से अभिषेक बात करेगा उनके इंटरेस्ट भी कुछ वैसे ही होंगे ना। यस मैम। जी। उनके इंटरेस्ट अलग तो होंगे नहीं, या अगर होंगे भी सही तो कुछ तो ऐसे होंगे जो कन्वर्ट होंगे। तो इसलिए ये डेटा क्या करता है, ये डेटा आपको हेल्प करता है बेटर टारगेटिंग करने में। ये वर्ड याद कर लो, टारगेटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर यू गाइस। क्योंकि आपके एड्स में, चाहे गूगल हो चाहे एफबी, टारगेटिंग ही सारा गेम प्ले करती है। आप सब कुछ अच्छा कर लो, हेडलाइन, क्रिएटिव, फलाना फलाना, अगर आपने टारगेटिंग, टारगेटिंग का मतलब है टारगेट ऑडियंस। हमने दिवाली से पहले एक क्लास ली थी, अगर सबको याद हो तो, यस मैम। जिसमें हमने टारगेट ऑडियंस पढ़ा था। यस मैम। हमने क्या पढ़ा था, अगर टारगेट ऑडियंस ही सही नहीं है, समझ में नहीं आ रही है, तो इट वोंट मेक एनी सेंस। पढ़ा था हमने। यस मैम। यस। सिमिलरली अगर हम एड्स में टारगेटिंग नहीं करेंगे तो क्या हमारे एड्स चल पाएंगे? नो मैम। नहीं चल पाएंगे, राइट? देयरफॉर टारगेटिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। समझ गए? यस मैम। जी मैम। ये लीड्स वाला सबने लिख लिया? यस मैम। यस मैम। अब आ जाओ वेबसाइट ट्रैफिक पे। वेबसाइट ट्रैफिक क्या होता है भाई? मान लो शीजा ने एक नई वेबसाइट बनाई है, ठीक है। अब शीजा ये नहीं चाहती कि वो ना उसके चीजों को परचेज करें। वो सिर्फ ये चाहती है कि लोग उसके वेबसाइट पे आए, जाने पहचाने, और बस बात खत्म। शॉप करना है तो शॉप करे, नहीं करना तो नहीं करे। ठीक है? क्या आप जिस भी वेबसाइट पे जाते हो हर वेबसाइट पे शॉपिंग करते हो? नहीं मैम। राइट? कुछ वेबसाइट पे यू जस्ट विजिट, देख के और वापस आ गए, जैसे स्टोर में जाके जी। वापस आ जाते हो। जी। यस मैम। वैसे ही बहुत बार हम सिर्फ अपने वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ाने के लिए, वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ाने के लिए मतलब लोगों को बताने के लिए कि भाई हम मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, ब्रांड अवेयरनेस के लिए हम कौन से ऐड चलाते हैं? वेबसाइट ट्रैफिक एड्स। समझ में आ रहा है? यस मैम। जी मैम। किसी को कोई भी डाउट है? नो मैम। लिख लो फटाफट। गाइस जहां भी हल्का सा भी लगता है ना कि नहीं समझ में आ रहा, फटाफट बोल देना, बिकॉज एड्स मैं पहले दिन से बोल रही हूँ बहुत क्रूशियल है। हम बहुत धीरे चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है, बट स्टिल। ओके मैम।
मेन तो एडिट पढ़ना। लिख लिया? यस मैम। कोई डाउट? नो मैम। अब नेक्स्ट क्या है? ऐप प्रमोशन। रोज मार्केट में नए ऐप्स आ रहे हैं, आ रहे हैं ना भाई, या मुझे दिखते यस हैं? जी मैम। मैम, जी मैम। ठीक है। तो अब क्योंकि मार्केट में नए ऐप्स आ रहे हैं, तो बताएंगे कैसे वो लोग कि हम आ गए हैं? एड्स चला के। तो यस मैम। जी मैम। जो भी ऐड इसलिए चलाए जाते हैं ताकि लोग आपके ऐप को डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, वेदर ऑन iOS और एंड्रॉइड। उनको हम ऐप प्रमोशन कहते हैं। लिख लो। आई नो बहुत इजी लग रहा होगा अभी, बट ये सब बाद में काम आएगा। मैम, ये ऐप प्रमोशन मतलब लाइक हम लोग अगर कोई भी ऐड चलाते हैं अपना ऐप प्रमोट करने के लिए? हम्म। ओके। यस। लिख लो तो बता देना, ठीक है? हो गया मैम। हो गया मैम। नेक्स्ट है अवेयरनेस और कंसिडरेशन। अब वेब देखो, वेबसाइट ट्रैफिक हम क्यों चलाते हैं? ताकि आ, हमको ना लोग हमारे वेबसाइट पे सीधा आए, लोगों को पता पड़े हमारी वेबसाइट है। बट उसकी जगह पे हम अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन भी चला सकते हैं। अब ये इनका ना एम सेम है, बट इनमें जब हम टारगेटिंग करने जाएंगे तो ऑडियंस अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, ऑडियंस के ऑप्शन थोड़े से अलग होते हैं। ठीक है। लोकल स्टोर विजिट्स एंड प्रमोशंस क्या होता है? मान लो कि सीमा का एक स्टोर है ना? सीमा का एक स्टोर है और सीमा चाहती है कि लोग उसके स्टोर पे आए। हमने गूगल मैप्स देखे हैं, हम सबने गूगल मैप्स देखे ना। कोई ऐसा है जिसको यस नहीं पता मैम। गूगल मैप्स यस क्या मैम। होते हैं? हाँ हाँ, देखिए। बहुत बार देखा है, जब हम गूगल मैप्स में कुछ सर्च करते हैं तो उस जी पे मैम। क्या होता है कि कुछ एड्स आ रहे होते हैं ऊपर। यस मैम। जी मैम। कौन से ऐड होते हैं? लोकल स्टोर विजिट्स एंड प्रमोशंस। कि ओके। तो मैम ये लोकल स्टोर विजिट्स का सिर्फ गूगल मैप पे ही आएगा या बाकी लाइक नॉर्मली हमारे बाकी एप्स में भी आ सकता है? नहीं, वो आपको ऑप्शन देगा सब जगह पे करने का। इट्स योर चॉइस कि आप उसको कहाँ कहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हो। ओके। अगेन, जब ये हम कैंपेन सेटअप करते हैं तो वी हैव द फ्रीडम कि हम उसको कहाँ कहाँ दिखाते हैं, कहाँ नहीं दिखाते हैं। लिख लो ये दोनों फटाफट। लिख लिया मैम। बाकी भाई बंधु भी लिख लो भाई। मैम, ये अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन एक बार फिर समझा दीजिए। अवेयरनेस का मतलब क्या है? कोई ब्रांड मार्केट में आया, ओके। आपको कैसे पता पड़ेगा कि वो मार्केट में आया है? मान लो, एक छोटी सी बात समझो। अभी मैंने क्या बोला था? सीमा के स्टोर पे कोई आए, बट सीमा ने ब्रांड खोला है, ये कैसे पता लगाएंगे? अगर आपको ऑफलाइन पता लगाना है तो आप वो देखे थे, वो पहले फ्लायर्स आते थे पेपर में बंद होकर। ब्रोशर्स हाँ, बांटते पम्पलेट्स थे। पम्पलेट्स। करेक्ट। वो आते थे पेपर में, न्यूज़पेपर में। याद है यस। जिसपे हम कचौड़ी खाते थे? अभी भी आते हैं। यस हम्म। भी मैम। आते हैं। करेक्ट। तो वो क्या कचौड़ी तो हुआ? सर मैम मुझे। वो एक जी तरीका जी। हुआ अवेयरनेस फैलाने का अपने ब्रांड के बारे में, राइट? तो वो जो हम हम्म। ऑफलाइन कर रहे हैं, जब हम उनको ऑनलाइन करते हैं
हम उसको कहते हैं अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन एड्स। कुल मिला के हम लोगों को बताते हैं, जो हमारी पोटेंशियल ऑडियंस होती है, कि भाई हम मार्केट में आ गए हैं, ये हमारा प्रोडक्ट्स हैं, ये हमारी सर्विसेज हैं। सिर्फ हम बता रहे हैं, अभी हम उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। इनफैक्ट सिर्फ हम अपने ब्रांड नेम को बढ़ा रहे हैं। ओके। तो मैम वैसे देखा जाती है वेबसाइट ट्रैफिक, ऐप प्रमोशन और ये अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन ऑलमोस्ट लाइक एक जैसा ही काम करे कि उनका करेक्ट। प्रेजेंस प्रेजेंस लोगों तक पहुंच जाते हैं। करेक्ट, एब्सोल्युटली। सबने सब लिख लिया? यस जी मैम। मैम। मान लो भाई मुझे ना सेल लानी है, बहुत पैसा चाहिए मुझे, ठीक है? अब सेल्स अगर मुझे लानी है तो मुझे एक बात बताओ, दिख रहा है ना सबको? यस मैम। परचेस ऑब्वियसली, हम्म, ठीक है। परचेसेस लेके आनी है ना मुझे। यस मैम। जी। अब आता है बच्चों कैंपेन टाइप। ये क्या थे? कैंपेन के ऑब्जेक्टिव, कि आपको कैंपेन किस चीज के लिए चलाना है, क्या एम है आपके कैंपेन का। बट ये क्या है? कैंपेन टाइप। एक सेकेंड। हाँ मुझे पता है उलझोगे, मैं बता रही हूँ, अभी उलझना मत। हम्म, हाँ एक नहीं समझ में ऑब्जेक्टिव आया। का मतलब है किस लिए चलाना है। टाइप मतलब मोटो। चलाना है, कौन सा वाला चलाना है, समझो। हाँ, कोई चीज चाहिए तो वो कैसे चाहिए? ऑनलाइन चाहिए। क्यों चाहिए? बिकॉज उससे हेयर ग्रोथ होती है। समझ में आया? तो कैसे और जी क्यों तो अलग क्वेश्चंस हुए। तो इसमें जो जी ऑब्जेक्टिव है वो हमारा क्यों वाला क्वेश्चन हो गया, कि भाई क्यों चलाना है, तो क्या काम है। और कैसे चलाना है वो कैंपेन टाइप हो गया। समझ में आया? यस जी मैम। कोई डाउट? मैम नो थोड़ा मैम। ऊपर नो मैम। ऊपर कीजिए ना, ऊपर। ये लास्ट वाला जो है वो क्या है, मतलब ऐसे ही जस्ट कैंपेन करना है, कोई टारगेट ऑडियंस फिक्स ना करके? टारगेट ऑडियंस नहीं, बिना किसी भी एम के। वो कुछ बच्चे होते थे ना क्लास में जिनका कोई एम नहीं होता था, हाँ नंबर आ गया तो नंबर आ गया, हाँ, तो कोई बात नहीं। हाँ। कोई कैंपेन नहीं है, कोई एम के साथ नहीं चलाएंगे, ऐसे ही टाइम पास। तो अच्छा। मैम वो लास्ट वाला कैंपेन में ये बाकी का पूरा छः कवर हो जाएगा, वैसा कुछ है क्या इसमें? नॉट लाइक रैली, अगर आप नॉट नॉट रैली। यहाँ पे ना ये कन्वर्जन गोल्स आपको पूछ लेगा, राइट? तो अगर आप वहाँ पे कुछ सेलेक्ट करते हो तो नहीं तो ठीक है, नहीं तो वो आगे भी आपको पूछेगा कि आपको किस हिसाब से हम चाहते हो कि हम आपको बिल करें। कन्वर्जन के बेसिस पे करें, क्लिक के बेसिस पे करें, या हम आपको कैसे करें, ओके। राइट? सो ओके, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि हो गया सबका? नीचे स्क्रॉल करूं? कर ही लिया वैसे तो मैंने। यस ठीक है। मैम। तो हमने वो पहला वाला जो ऑब्जेक्टिव में आपने सेल्स लिया, तो यहाँ हम्म। पे ये शॉपिंग लेना मैंडेटरी नहीं है, हम इसमें से कुछ भी ये छह में से कोई भी ले सकते हैं। यस एब्सोल्युटली, डिपेंड्स कि आप क्या चाहते हो। जरूरी थोड़ी अगर मेरा क्लाइंट ई कॉमर्स का है, मानो मैं स्किन केयर में हूँ, ठीक है, हम्म, और अभिषेक जो है वो उसकी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, वो चाहता है कि लोग आए और वो लोग, अब डिजिटल मार्केटिंग में तो लोग क्या परचेज करेंगे? कुछ नहीं परचेज कर सकते। सर्विस के लिए सीधा कोई पे करेगा क्या? पहले आपकी वही। वेबसाइट पे आएंगे, चार चीजें करेंगे, समझेंगे, सोचेंगे, आपसे बात करेंगे, तभी तो कोई एजेंसी कोई फाइनल करता है, यस। राइट? जी मैडम। लेकिन अगर शीजा का ई कॉमर्स स्टोर है, मतलब साड़ी सूट वगैरह बेच रही है, तो इसमें किसी को बात करने की जरूरत थोड़ी है। नहीं मैम। इसमें तो आपने देखा, हाँ बात करने की बहुत सारे लोगों को जरूरत होती है जिनको थोड़ा ज्यादा समझ में आता है। बट यूजुअल में तो लोग क्या देखेंगे? पूरा आगे पीछे से देखेंगे, कलर देखेंगे, रिव्यूज देखेंगे और शॉप कर लेंगे, राइट? उनके पास ऑप्शन है, बट सर्विस बेस में थोड़ी ऑप्शन होता है। यस मैम। समझ में आ रहा है? तो अगेन, what you are selecting as the campaign goal is completely your
चॉइस, इट्स कंप्लीटली योर कॉल, इट्स कंप्लीटली कि आपका जो ब्रांड है उसका क्या मतलब है, वो क्या चाहता है, आपके ब्रांड के लोग क्या चाहते हैं। समझे? नाउ सबसे पहला वाला कौन सा कैंपेन है? सर्च। सर्च सर्च। कैंपेन। यस मैम। गूगल ट्रांसपेरेंसी याद है सबको? जी यस। मैम। हमने देखा था वो इमेज और टेक्स्ट वाले एड्स बता रहा था, यस हाँ। मैम। याद आया? हाँ मैम, याद आया। चलो अभी देखते हैं। ये एडिडास कहाँ से खोला? अच्छा ओके। हम्म। अब ये ऑल फॉर्मेट्स दिख रहा है, इसको हम कर देते टेक्स्ट। सर्च वाले कौन से ऐड होते हैं? जब कोई सर्च करता है, यानी कि मैंने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन यूएस, मैं सर्च करके इसके ऊपर आई, दिख रहा है ये स्पॉन्सर्ड ऐड। यस मैम। यस मैम। ये क्या सर्च। हुआ? सर्च ऐड। टेक्स्ट वाज। हाँ। व्हाट इज दिस? अच्छा। सर्च एड हमेशा, एवरी टाइम सर्च एड इज एन एड जो पूरा टेक्सचुअल फॉर्मेट में है। लिख लो अच्छे से, सर्च एड वो एड है जो हमेशा टेक्सचुअल फॉर्मेट में रहता है। समझ में आया? गाइस होल्ड ऑन अ मिनट प्लीज, सब लोग लिख लो, ये सारे के सारे लिख लो, ये जितने भी हैं। मैम स्क्रीन हट गया। मैम स्क्रीन हट गई, चैटें दिख रही हैं। कोई कुछ बोल रहा था क्या? नहीं मैम, वो स्क्रीन मूव हो गया था। हाँ अभी ठीक है। हाँ मैम, अभी ठीक है। सारे लिख लेना डिमांड जेन तक। हो गया मैम। हो गया मैम। हो गया मैम।
सॉरी, सबका हो गया? हाँ मैम। यस मैम। गुड। अब सर्च एड मैंने अभी अभी बताए, जो भी टेक्स्ट वाले एड्स होते हैं वो कौन से वो एड्स सर्च होते ऐड हैं? कर। सर्च एड्स। इज सर्च। दैट सर्च क्लियर? ऐड। यस यस मैम। मैम। सबको समझ में आ गया? यस मैम। कोई दिक्कत है? नो। नो मैम। ठीक है। अब परफॉर्मेंस मैक्स क्या होते हैं भाई? परफॉर्मेंस मैक्स कॉम्बिनेशन होते हैं सर्च और डिस्प्ले का। सबसे पहले समझो डिस्प्ले क्या होते हैं। ये थर्ड नंबर पे डिस्प्ले लिखा है। यस मैम। जी मैम। डिस्प्ले मतलब जिसमें सिर्फ आपको इमेजेस दिखती हैं, वो कौन से एड्स होते हैं? डिस्प्ले। डिस्प्ले। अब परफॉर्मेंस मैक्स क्या होता है? बहुत बार ऐसा होता है कि हम ना डिसाइड नहीं कर पाते कि हमारे लिए डिस्प्ले एड्स बेटर काम करेंगे या सर्च एड्स बेटर काम करेंगे। तो हम क्या करते हैं? हम परफॉर्मेंस मैक्स चलाते हैं। ठीक है। परफॉर्मेंस मैक्स में डिस्प्ले भी चल जाता है और सर्च भी चल जाता है। और दोनों पे वो इक्वल बजट दे के बताता है कि कौन सा बेटर काम कर रहा है। अब आप पूछोगे जब परफॉर्मेंस मैक्स है तो मैं सर्च और डिस्प्ले पे अलग अलग क्यों चलाऊं? करेक्ट। यस मैम। यस आया मैम। होगा ना सबके दिमाग में ये बात? हाँ 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 हाँ। राइट। अब एक बात समझो। अगर कोई टेक्स्ट बेस्ड ऐड आएगा जिसमें सिर्फ लिखा हुआ है कि मेरे जूते बहुत अच्छे हैं, कोई फोटो नहीं है, तो क्या मैं जूते खरीदूंगी टेक्स्ट बेस्ड ऐड नो से? मैम। समझ में आ रहा है? यस और अगर मैम। किसी इमेज पे लिखा हुआ होगा, एक कोई रैंडम सी कोई इमेज पे लिखा होगा मेरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बहुत अच्छी है, मुझसे काम करा लो, क्या मैं करवाऊंगी? नो मैम। नो मैम। समझ में आ रहा है? सो इट ऑल कम्स डाउन टू यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन से टाइप ऑफ एड में आपकी ऑडियंस आपको ज्यादा बेटर मिलेगी। समझ में आया? यस मैम। मैं वापस बता देती हूँ, अभिषेक सुन लो। एक बात समझो। अभी हमने ये जूतों के ऐड देखे थे ना यहाँ पर, हाँ। देखे थे। अब अगर जी जूतों मैम। की फोटो की जगह सिर्फ लिखा हुआ होता हमारे जूते बहुत अच्छे हैं, हमारे जूते बहुत सस्ते हैं, और सिर्फ लिखने के बेसिस पे चल जाते क्या तुम? नहीं। तुमको फोटो तो देखनी जरूरी थी ना जूतों की। जी मैम। उसने बोल दिया जूते काले कलर के हैं, जूते पे दो बटन लगे हैं, तुमने इमेजिन कर लिया। बट जो ओरिजिनल इमेज है वो तो तुम्हारी इमेजिनेशन से अलग होगी। करेक्ट। जी। क्या जी। तुम बिना जूते की फोटो देखे ले लोगे? कोई भी नहीं। है ऐसा जो यहाँ पे बिना फोटो लिए कोई भी सामान शॉप कर लेगा? नो मैम। नो मैम। ठीक है। लेकिन तो इसके लिए क्या है, क्या हम परफॉर्मेंस मैक्स चलाएंगे? यस मैम। हम परफॉर्मेंस मैक्स क्यों चलाएंगे शीजा, जब परफॉर्मेंस मैक्स में मिक्स है डिस्प्ले और सर्च का? मैम क्योंकि अभी जैसे आपने जूते का लिया तो हम खाली जूते का एक इमेज डालने से कोई लेगा नहीं। अब उस इमेज के साथ हम उसका कुछ डिस्क्रिप्शन, लाइक इस मटेरियल ये है, कलर ये है, लाइक उसका थोड़ा फीचर्स भी हम डालेंगे, तब लोग वो पढ़ेंगे, उनको अच्छा लगने से वो लोग लेंगे। तो उस इसमें हमें परफॉर्मेंस मैक्स की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे हम और चलाएंगे ये तो शॉपिंग डिस्प्ले। कैंपेन। फोर्थ वाला कैंपेन पढ़ो कौन सा है। शॉपिंग है। ओके, शोकेस योर प्रोडक्ट्स टू शॉपर्स एज दे एक्सप्लोर व्हाट टू बाय। उलझे थोड़ा, उलझन हाँ हुई मैम। जीवन में। हाँ मैम। हम्म। परफेक्ट। बड़ा उलझन सा लग रहा है। तो मे बी अच्छा मैम, लगा। जहाँ तक मेरा अंडरस्टैंडिंग होगा कि अभी ये शॉपिंग में अभी ऑन द स्पॉट वो लोग बाई कर रहे हैं, तो मे हम्म। बी परफॉर्मेंस मैक्स में ऐसा होगा कि अभी कुछ सर्विस का है तो उसका डिटेल्स निकालेंगे, फिर वो उसके बारे में सोचेंगे कि अच्छा हमें लेना है, आपका सर्विस चाहिए या नहीं चाहिए। देखो एक बात समझो शीजा, व्हाट यू आर सेइंग एक लेवल तक सही है, बट इट ऑल कम्स डाउन टू वन वेरी सिंगल थिंग कि आपका बजट क्या है। समझ रहे हो? यस आपका मैम। बजट क्या है? अगर आपके पास इतना बजट है कि आप सर्च कैंपेन और डिस्प्ले कैंपेन अलग अलग चला सकते हो, ठीक है, क्योंकि देखो हर कैंपेन का अपना एक अलग रिजल्ट होता है। यू कैन नॉट कंपेयर। एक बात समझो, एक कैफे में गए,
कैफे वाले के पास कोल्ड कॉफी भी है, उनकी स्पेशल कोल्ड कॉफी भी है, ठीक है, और कोई अलग कोल्ड कॉफी भी है। अब तुमको क्या लगता है, स्पेशल कोल्ड कॉफी और जो नॉर्मल कोल्ड कॉफी है वो क्या बिल्कुल एकदम ही अलग होंगे? नहीं मैम, थोड़ा सा कुछ यहाँ वहाँ अलग रहेगा। और क्या एकदम ही सेम होंगे? नहीं, राइट। डिफरेंस रहेगा। माइल्ड माइल्ड डिफरेंस रहेगा थोड़ा सा। सिमिल करेक्ट। वैसे ही डिपेंड, अब आपका जो भी प्रेफरेंस है, अगर आपका प्रेफरेंस है कि मुझे वो वाले लोग चाहिए जो मेरे पास सर्च करके आ रहे हैं, समझो एक बात को, जो लोग मेरे पास सर्च करके आ रहे हैं, हमने 3 टाइप के ऑडियंस देखे हैं, कोल्ड, वार्म और हॉट। पढ़ा था हमने सबसे फर्स्ट क्लास में। कोल्ड कौन से होते हैं? जिनको हमारे बारे में कुछ नहीं पता होता, राइट। यस वार्म मैम। कौन से होते हैं? जिनको एटलीस्ट पता होता है कि हमको ये सर्विस चाहिए, करेक्ट। और हॉट कौन से होते हैं? जो बिल्कुल रेडी होते हैं बाय करने के लिए, बस ढूंढ रहे होते हैं कि हमको किससे बाय करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज किसी और का एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आज सीमा ढूंढ रही है कि भाई उसको चाहिए शादी में पहनने के लिए ड्रेस, ठीक है, जी। शादियां ट्रेंडिंग है, उसको शादी के लिए कपड़े चाहिए, समझ में आ गया? अब यस क्या मैम। हुआ, वो क्या हुई, वार्म ऑडियंस हुई, बिकॉज उसको चाहिए, हार्ड एंड फास्ट नहीं है, वो आराम से अपना टाइम ले सकती है, एक्सप्लोर कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। ये क्या हुई, वार्म ऑडियंस। यस मैम। प्रेटी क्लियर। यस मैम। लेकिन अब ना शादियों का सीजन है, ना ही सीमा के घर में शादी है, फिर भी हम सीमा को ऐड दिखा देते हैं। क्यों? क्योंकि भाई लड़कियों को तो कपड़े का शौक होता ही है। तो सीमा क्या हुई, कोल्ड ऑडियंस। यस मैम। यस मैम। क्यों? क्योंकि ना वो अभी तुमको जानती है, तुम्हारे ब्रांड को, ना उसको अभी जरूरत है, लेकिन तब भी तुम उसको ऐड क्यों दिखा रहे हो? क्योंकि वो शायद कपड़े देखकर उसको इतने अच्छे लगे, इसलिए शॉपिंग कर ले। क्या हर चीज शॉप हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमको जरूरत होती है? कभी कभी हम कुछ चीज ऐसी देख लेते हैं ना जो हमको चाहिए रहती है, बिकॉज हमने अब देख लिए तो अब रहा नहीं सकता। यस मैम। यस मैम। हाँ। कुछ चीज खरीद लेते लेकिन वो वहां पड़े रहता है, यूज नहीं करते हैं। करेक्ट। ठीक है। अब बात समझो, एक बहुत ही सिंपल सी बात है, ये हो गई। और हॉट क्या हुआ, सीमा, एक तो शादी का सीजन चल रहा है, दूसरा सीमा के घर में शादी है, और तीसरा जो शादी है वो अभी लेट्स से 28 नवंबर को है, ठीक है। तो अब क्या ठीक है। होगा, अब क्या होगा, अब सीमा को कपड़े हॉट। चाहिए ही चाहिए, यस मैम। तो वो हॉट में राइट। आ जाएगी। हॉट हॉट में आ ऑडियंस। गई, क्यों? क्योंकि उसको पता है उसको कपड़े चाहिए, उसको बहुत अर्जेंसी में कपड़े चाहिए, और उसने देखना शुरू कर दिया है। हम्म। समझ में आया? यस तो मैम। जी सीमा मैम। क्या हुई हमारी, हॉट ऑडियंस। यस मैम। सिमिलरली, जो ऑडियंस, एक तरीके से ये समझा जाता है कि जो ऑडियंस हमारे पास सर्च करके आती है, हमारे पास जो ऑडियंस सर्च करके आती है, वो जी। एक तरीके से वार्म ऑडियंस होती है। ठीक है। क्या मैं ये मान सकती हूँ? यस जी मैम। मैम। क्यों मान सकती हूँ? मैम, उनको क्योंकि उनकी। जरूरत है इसलिए वो जरूरत है। सर्च किए हैं। राइट। मे बी इमीडिएटली नहीं चाहिए, लेकिन मे बी डाउन द लाइन उनको मालूम है, अच्छा मुझे ये चीज की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए वो हमको सर्च कर रहे हैं। हम्म। तो एक तरीके से, अब जो लोग डिस्प्ले वाले होंगे, डिस्प्ले में किसी को भी एड्स दिख गए तो क्या कोई भी चीज ले लेगा? नहीं मैम। तो अगर मैं कोई ऐसा ब्रांड हूं जिसके पास बजट कम है, तो क्या वो डिस्प्ले यूज करेगा? नहीं मैम, सर्च चांस यूज लाइक। करेगा, राइट। क्योंकि पहले हमको रेवेन्यू जनरेट करना है, तभी तो हम ज्यादा फंड्स डालेंगे। यस मैम। हाँ। में आ रहा है? और यस फंड्स कहाँ मैम। से यस आएंगे? मैम। जो टारगेटेड लोग हैं, जो लोग लेने में इंटरेस्टेड है,
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हर कंपनी हर ब्रांड हमेशा प्रेफर करती है क्या, सर्च सर्च। एड्स। शॉपिंग है। क्यों? सर्च एड भाई, सर्च एड, कौन बोला शॉपिंग एड? शॉपिंग पे अभी मत आओ, अभी से हम सर्च की बात कर रहे हैं। सर्च एड्स क्या होते हैं? जो तब लोग टेक्स्ट आते में। हैं अब, सर्च एड्स में सबसे बड़ा रोल है कीवर्ड का। यस मैम। हमने एक कीवर्ड सर्च किया, बेस्ट शूज हम्म। अंडर 10,000 या 2,000, तभी हमारे पास कोई आया ना, तभी हमको भी एड्स दिखे, यस हम्म। मैम। राइट? तभी हमको दिखे ना। अब अगर ये कीवर्ड उन्होंने यूज नहीं किया हुआ होता, या फिर आ, हम, या फिर उन्होंने कीवर्ड यूज नहीं किया हुआ होता, या अगर हम हमारे उसमें नहीं करेंगे, तो जब कोई कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड पे सर्च करेगा, तो क्या वो हमारे तक पहुंचेगा? नहीं मैम। तो ये समझो कि सर्च कैंपेन जो है, वो एक पूरा का पूरा जो गेम है, वो है आपके कीवर्ड्स का। किसका? कीवर्ड्स। कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स जो हैं वो एसेंशियल वैसे तो सारे कैंपेन्स के लिए होते हैं, बट मेजरली एसेंशियल होते हैं आपके सर्च कैंपेन के लिए। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? एक अब डाउट है मैम। एक हम, ऑडियंस, एक है वार्म ऑडियंस और एक है हॉट ऑडियंस। तो हॉट ऑडियंस भी तो वही होता है ना जिसको चाहिए ही है वो प्रोडक्ट। हॉट ऑडियंस को इमीडिएटली डिमांड रहता है। वार्म ऑडियंस को डाउन द लेन, लाइक अभी भी उनको जरूरत पड़ सकती है। वो डिफरेंस आएगा दोनों में। दोनों ही आगे और से एक बात समझो, सर्च करके आते वार्म ऑडियंस स्टिल अनश्योर है कि उसको चाहिए या नहीं। सीमा का एग्जाम्पल मैंने अभी दिया था, सीमा के एग्जाम्पल में शादी का सीजन तो है, लेकिन उसके खुद के घर में किसी की शादी नहीं है ना भाई। तो अगर उसको कुछ अच्छा मिल जाएगा अच्छे प्राइस पे तो लेगी, नहीं मिलेगा तो नहीं लेगी। समझ में आ रहे हो? तो वो जो डिमांड है इतनी मेजर नहीं है, बट अगर खुद के घर में शादी है तब तो लेगी सही ना। हैं। राइट। बताओ, और किसी को कोई डाउट है? नहीं। कुछ भी थोड़ा सा छोटा मोटा? नहीं मैम। गुड। अब वील मूव नेक्स्ट। भाई जिसने होमवर्क नहीं करा है, भगवान के लिए होमवर्क कर लेना प्लीज। मेरे लिए तो मत करो, तो मत करो, भगवान के लिए कर लो और खुद के लिए कर लो, ठीक है? और अभी इस क्लास के लिए कोई होमवर्क नहीं है, बस ये रिकॉर्डिंग वापस देख कर आना, बिकॉज ये टॉपिक्स ना थोड़े कंफ्यूज करेंगे। हम्म। मुझे ये एक, ठीक है। ये वाला पेज का एक बार दिखा दीजिए ना। वो अकाउंट क्या जीमेल अकाउंट से ही कर सकते हैं इसको, हाँ जी, कैंपेन? हाँ जी। जीमेल अकाउंट में जाके लेफ्ट साइड में आ जाएगा ये कैंपेन का यस, कॉलम्स। यस, गूगल एड्स पे जाओ एंड यू कैन लॉग इन। जिसके नहीं हो मुझे टेक्स्ट कर देना। टेक्स्ट करना, सब टेक्स्ट करना, ठीक है? टेक्स्ट, TXT, मैसेज वाला टेक्स्ट है ना? ओके मैम। अच्छा अच्छा। मतलब ऑफलाइन। क्या? टेक्स्ट मैसेज करना। हाँ, अरे मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, ऐसा बोल रही हूँ, सीधा कॉल नहीं। जिसको कोई भी डाउट हो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ठीक है? ओके। ओके मैम। अब इसके नेक्स्ट विल बी स्टार्टिंग, बट प्लीज यार एटलीस्ट ये रिकॉर्डिंग देख के आ जाना, नहीं तो बहुत चक्कर पड़ेगा एड्स में। हाँ ठीक मैम, है? कंफ्यूजन हो रही हो जाता। वो अभी सेटअप करेंगे तो क्लियर होगा। तो इसके लिए प्लीज जरा दया दृष्टि दिखाते हुए करके आना, और जिसने होमवर्क नहीं करा है, अभिषेक जो आधा आधा करा है वो भी पूरा करके आना, ठीक है? ठीक है। ओके। चलो, बाय बाय गाइस, टेक केयर। मैम मेरा अकाउंट एंड सेटअप क्लास है। कर दोगे अभी? किसने बोला? सीमा? हाँ। मुझे प्लीज टेक्स्ट करके रखो एंड वील कनेक्ट टुमारो मॉर्निंग, ठीक है? क्योंकि ओके। अभी लेट हो गया ना बच्चे, तो वील कनेक्ट टुमारो मॉर्निंग। अब मुझे भी वो लिंक भेज दीजिएगा, हमें भी एक चीज वो पूछनी है कौन उसी सी लिंक तरह। भेजो? बताओ। अरे मतलब जब जूम पे कनेक्ट होंगी ना, सीमा को तुम बता पे देंगे। नहीं, हाँ तो आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करके रख दो। ठीक ठीक है। ठीक
ठीक है, ओके मैम। व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर देना भाई, जिसको जो भी डाउट है, आई विल हेल्प यू आउट। ओके ओके मैम। मैम। चलो बाय बाय गाइस, थैंक यू। बाय मैम, थैंक यू बाय मैम। मैम।